तो हेलो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज स्टडी पर। आप लोगों को दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री टेबल लेके आ गया हूँ, क्योंकि ये दोस्तों चाहे वो क्लास 9th हो, 10th हो या 11th हो या 12th हो, सभी में इसका ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज़ होता है। और इस ट्रिग्नोमेट्री का जो फंक्शन का मान होता है वो कभी भी आपको याद नहीं रहता है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऐसी ट्रिक मिलेगी जिससे आपको ये ज़िंदगी भर तक याद रहेगा और आप इसकी प्रैक्टिस बीच बीच में करते रहना है। तो आइए दोस्तों हम देखेंगे इस ट्रिग्नोमेट्री को। सबसे पहले इसमें आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री के आपके 6 फंक्शन होते हैं। वो फंक्शन आपके इस प्रकार होते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, ऊपर होता है साइन, कॉस, टेन और नीचे होता है कॉसेक, सेक, कॉट। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे कि साइन का जस्ट उल्टा कॉसेक है और कॉस का उल्टा सेक है और टेन का उल्टा कॉट है। इसी प्रकार दोस्तों आप लोग देखेंगे कॉट का उल्टा टेन हो जाता है और सेक का उल्टा कॉस और कॉसेक का उल्टा साइन। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही चीज़ है, इसको समझना कि ये किसका उल्टा होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को तोड़ना आता होगा कि हम साइन को किस में तोड़ते हैं, कॉस को या टेन को, किसी फंक्शन को किस प्रकार से तोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका एस से बनता है साइन और सी से बनता है कॉस और एस से बनता है साइन। जब भी आप लोगों को साइन को तोड़ना है तो आपको तोड़ेंगे साइन को तो साइन में ही टूटेगा, क्योंकि यहाँ पर अपॉन में बन है तो और बन को लगाएं या नहीं लगाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। साइड में है दोस्तों कॉस, तो कॉस को हम तोड़ेंगे कॉस में ही, क्योंकि यहाँ पर अपॉन में बन चल रहा है तो बन का तो कोई वैल्यू होती नहीं है। इधर साइड में देखेंगे टेन, तो टेन को दोस्तों हम लोग जब भी तोड़ेंगे तो साइन अपॉन कॉस में तोड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को ये सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है कि साइन जब भी हम टेन को तोड़ते हैं तो साइन और अपॉन कॉस में तोड़ेंगे। जस्ट इसका उल्टा देखिए कि हम कॉट को तोड़ेंगे तो कॉट में हमारा क्या है, जो कॉस है वो पहले आएगा और जो साइन है वो बाद में, यानी कॉट को हम जब भी तोड़ेंगे तो कॉस अपॉन साइन में तोड़ेंगे। इसी प्रकार सेक को हम तोड़ते हैं तो दोस्तों किस प्रकार से तोड़ते हैं, वन अपॉन कॉस, यानी वन अपॉन कॉस हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जब भी आप लोग टेन को तोड़ेंगे तो टेन को तोड़ते हैं साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ लिखेंगे टेन एक्स इक्वल, हम दोस्तों एक्स मानते हैं इसके इनटू में, या एक कुछ भी एंगल मान सकते हैं। तो यहाँ तोड़ेंगे हम साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इस प्रकार से हम इसको तोड़ेंगे। जस्ट दोस्तों इसका उल्टा तोड़ेंगे कॉट एक्स, तो यहाँ पर कॉट में हमारा क्या है, पहले कॉस आएगा उसके बाद साइन आएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। इस प्रकार से हम इनको दोस्तों तोड़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप लोग सेक को तोड़ेंगे तो सेक में आपका जो है नीचे आता है और सेक में तो आपका वन पहले आएगा और उसके अपॉन में कॉस आ जाएगा। तो यहाँ पर लोग आप देखेंगे सेक एक्स को तोड़ेंगे जब भी तो वन अपॉन कॉस में तोड़ेंगे। इस प्रकार से सेक एक्स को भी तोड़ देंगे। यहाँ आप कोसेक को तोड़ेंगे तो कोसेक को दोस्तों हम वन अपॉन साइन में तोड़ेंगे, तो वन अपॉन साइन एक्स। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग फंक्शन को तोड़ना सीख जाइए कि किसको हम किस में तोड़ते हैं। एक दोस्तों हमारी इसमें आती है पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें हमारा ये यूज़ होता है। एल से बनता है दोस्तों आपका लंब और ए से बनता है आधार और के से बनता है आपका कर्ण। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ये भी देख लीजिए साइन को इस प्रकार कैसे तोड़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो यहाँ पर आपका साइन कॉस टेन और कोसेक सेक कॉट, इस प्रकार से आपकी ये फंक्शन होते हैं व्यवस्थित रखे हुए। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि साइन को हम किस में तोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों आपको ऊपर आएगा साइन, तो साइन को हम जब भी तोड़ेंगे तो यहाँ पर एल अपॉन के, यानी लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग साइन को तोड़ लेंगे। यहाँ आता है आपका कॉस, तो कॉस को हम जब भी तोड़ेंगे तो आधार बट्टे कर्ण, इस प्रकार से हम तोड़ेंगे। यहाँ तक दोस्तों क्लियर है। तो यहाँ देखिए कॉस एक्स इक्वल, कॉस एक्स में दोस्तों आपका आधार और नीचे कर्ण आएगा, तो आधार बट्टे आपका हो जाएगा कर्ण। इस प्रकार से आप लोग कॉस को तोड़ेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपका टेन आएगा, टेन को आप लोग किस में तोड़ेंगे, लंब बट्टे आधार, टेन एक्स इक्वल लंब बट्टे आधार। आपका दोस्तों जो भी लंब का मान दिया होगा वो आप लोग रखेंगे और आधार का मान भी रखेंगे, तो यहाँ से आपका टेन एक्स का मान निकल के आ जाएगा। आई होप दोस्तों आपको सभी आपके डाउट। तो यहाँ पर दोस्तों आपका नीचे आता है कॉट, तो कॉट को जब भी आप तोड़ेंगे तो आधार बट्टे लंब हो जाएगा। जस्ट दोस्तों इसका आपका उल्टा करना है, तो उल्टे में दोस्तों आपका
यहाँ पर आएगा कोट, तो कोट में आपका आधार पहले आएगा और अपॉन में दोस्तों आपका लंब आ जाएगा। इसी प्रकार सेक को दोस्तों आप तोड़ेंगे तो आपका कण पहले आएगा और आधार बाद में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए हम तोड़ते हैं, सेक एक्स इक्वल, सेक एक्स में दोस्तों आपका यहाँ आता है और ये आपका ये कण, तो कण पहले आएगा और आधार बाद में, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कण बटे आधार। आप कोसेक को तोड़ेंगे तो कोसेक एक्स इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग देखिए दोस्तों कण आपका पहले और लंब बाद में, तो कण आपका पहले आएगा और लंब बाद में, यानी कण बटे लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आपका ये हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इसको तोड़ते हैं। अब बात रही दोस्तों इसके एंगल की, तो एंगल देखिए क्या होते हैं, कौन सी फंक्शन का कितना मान होता है। यहाँ आपके आते हैं फलन, आपके होते हैं दोस्तों 6, आप लोगों ने देख लिए होंगे। और यहाँ पर आपके होते हैं एंगल, जो भी यहाँ पर मान दिए होते हैं। यहाँ दोस्तों मैंने रेडियन में भी लिख दिए हैं और कोण को सिंपल भी लिख दिया है, जिससे आप लोगों को रेडियन में बदलने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ देखिए दोस्तों आपका आता है साइन, साइन में आपको दोस्तों 0 डिग्री का मान 0 ही होगा, 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा और 45 डिग्री का मान 1/√2 होगा। 60 डिग्री का मान दोस्तों आपका हो जाएगा √3/2 और 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1। यहाँ तक दोस्तों आपको क्लियर है। जब भी आप यहाँ तक इतना याद करोगे, उसके बाद आपको निकालना है कॉस एक्स का मान या कॉस एंगल जितना भी दिया हो आपको। तो दोस्तों इसका उल्टा करके लिखना है, इधर आपका π/2 का जो मान होता है यानी 90 डिग्री का, वो आपका 0 डिग्री का हो जाएगा। और जो आपका 60 डिग्री का मान होता है वो दोस्तों आपका हो जाएगा 30 डिग्री का, और जो आपको 45 डिग्री का है वो आपका मान सेम रहेगा। यहाँ पर आगे देखिए दोस्तों 90 डिग्री के बाद में इनकी क्या वैल्यू होती है। तो यहाँ पर दोस्तों साइन की जो पाई की वैल्यू होती है यानी 180 की जो वैल्यू होती है वो आपकी 0 होगी, और 270 की यानी 3π/2 का जो मान होगा -1 होगा। यहाँ दोस्तों 360 यानी 2π, इसे हम कह सकते हैं रेडियन में, इसका दोस्तों मान जो होगा आपको 0 हो जाएगा। यहाँ आप लोग इधर देखेंगे जो दोस्तों आपका कॉस का मान हो जाएगा, कॉस का मान दोस्तों आपको 180 में -1 मिलेगा, क्योंकि जो आपकी जो वैल्यू होती है वो आपके सम फलन के लिए ही +1 होगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपका जो 2 है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 1 है तो 1 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए आपका यहाँ माइनस में रहेगा और यहाँ प्लस में। और दोस्तों जो आपका फलन यहाँ पर 2π भी नहीं है और पाई भी नहीं है, तो वहाँ पर आपका 0 होगा। इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये मान होगा। नीचे आप देखेंगे 10, तो 10 0 का मान 0 होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है वो दोस्तों आपको इतना ही, 0 से 90 के बीच में एंगल याद करना है, साइन 10 सेक। यहाँ पर दोस्तों आप लोग इनका याद कर लोगे तो आपको इसमें और ट्रिक मिलने वाली है, तो बने रही वीडियो के एंड तक और देखिए। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे जो आपका कॉस का मान हो गया वो आपका इधर सम फलन के लिए, यानी जो सम आपका एंगल होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, उसके लिए आपका +1 ही आएगा हमेशा। और यहाँ पर दोस्तों -1 आएगा, क्योंकि यहाँ विषम फलन है, यानी आप लोग यहाँ देखेंगे 1 2 आपका ये सम है और ये आपका विषम है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका डिवाइड नहीं हो रहा है और ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका इसका जो मान आएगा हमेशा 1 आएगा, और यहाँ दोस्तों इसका जो मान आएगा विषम फलन के लिए तो यहाँ -1 आएगा। इसी प्रकार दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है, अगर यहाँ पर आपका 4π का मान होता तो वो अभी आपका 1 आता, और यहाँ दोस्तों आपका 3π का मान होता तो वहाँ पर भी आपका -1 ही आता। ये दोस्तों आपको याद करना है। आगे आप लोग यहाँ देखेंगे 10, तो 10 में आपका 0 डिग्री का मान 0 होगा, और यहाँ पर दोस्तों आपका 30 डिग्री का मान जो होगा आपका 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ आपका 1 होगा मान π/4 यानी 45 डिग्री, और यहाँ दोस्तों आपका 60 डिग्री का मान √3 हो जाएगा, और यहाँ आपका इन्फिनिटी। ये आपको दोस्तों बहुत सिंपल है, आप पहली बार देखेंगे इसको तो आपको ये टफ़ लगेगा, ये आपसे ऐसा होगा कि ये याद नहीं होगा, लेकिन ये दोस्तों आप जब भी इसकी 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे लिखने की तो आपको ये याद हो जाएगा, और आप एंगल को भी तोड़ना सीख जाएंगे किस प्रकार एंगल को तोड़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको आई होप 90 तक का मान याद हो गया होगा। नीचे देखिए 90 के बाद में आपका 180 का, तो यहाँ पर देखिए 0 हो जाएगा इसका मान, और यहाँ पर इन्फिनिटी यहाँ 0। ये दोस्तों आपको सिंपल ही है, याद हो जाएगा इसी प्रकार से।
नीचे आप देखेंगे कॉट, तो कॉट में दोस्तों आपका उल्टा यहाँ पर देखिए 90 से यहाँ पर दोस्तों 0 डिग्री इसका मान है 0 डिग्री का 10 में, और यहाँ कॉट में दोस्तों 0 डिग्री मान है आपका 90, यानी ये वाला एंगल है जो आपका इधर आ गया है 90 पे। दूसरा आपका है 1/√3, तो 1/√3 आपका कितने का है 30 डिग्री का मान, तो 30 डिग्री यहाँ पर दोस्तों आपका सीधे 60 डिग्री में आ गया है यानी कॉट में। अब यहाँ पर बनना है 45 में, तो 45 के नीचे 45 ही रहेगा। इसी प्रकार से दोस्तों आपका जो √3 मान है वो आपका 60 डिग्री का है, और 60 डिग्री यानी 30 डिग्री में आ गया है, और आपका 90 डिग्री का जो मान है वो आपका 0 डिग्री में आ गया है। इस प्रकार से आप लोग कहीं पे फंस जाओ एग्ज़ाम में तो इस प्रकार से आप इनका मान निकाल सकते हो। नीचे आप लोग देखिए ये रहा आपका जो मान आएगा कॉट में वो आपका आ जाएगा 90 के बाद 180 आता है, तो 180 में दोस्तों इन्फिनिटी इसका मान हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों आपका 0 और इन्फिनिटी, यानी दोस्तों यहाँ देखेंगे आपका इन्फिनिटी के नीचे 0 आ जाएगा, 0 का इन्फिनिटी। इसी प्रकार से आपको उल्टा इसका याद कर लेना है। आप नीचे देखेंगे सेक, तो सेक दोस्तों आपका किसका उल्टा होता है वो दोस्तों आपको याद होगा, सेक जो आपका उल्टा होता है कॉस का। तो कॉस में आप लोग यहाँ पर जाइए कॉस में, क्योंकि आपको साइन का उल्टा कॉस कर देना है। यहाँ देखेंगे आप सेक में, यहाँ पर दोस्तों आपको पता होगा कि कॉस का उल्टा क्या होता है आपका सेक। तो कॉस का जो आपका 0 डिग्री का मान है वो आपका 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे इसके अपॉन में 1 होता है, तो 1 का हमेशा मान 1 ही रहेगा, तो सेक 0 का भी मान 1 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कॉस में आप 30 डिग्री का मान, तो 30 डिग्री का मान आपका होता है √3/2, तो √3/2। उसके बाद आपको निकालना है सेक का उल्टा, तो यहाँ पर कॉस का मान लिखेंगे आप पहले √3/2, तो इसमें कॉस आपका उल्टा होता है सेक का, तो सेक का उल्टा इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा 2 आपको ऊपर आ जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2/√3। इस प्रकार से आपका यहाँ पर देखिए मान निकाल लेंगे सेक का, और यहाँ पर √2 यानी यहाँ पर आपको पता होगा कॉस में 1/√2 होता है, तो √2 आपका ऊपर जाएगा नीचे 1 आ जाएगा, तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती यानी √2 आ जाएगा। यहाँ पर इसी प्रकार 2 आपका ऊपर जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 यहाँ पर नीचे कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसी प्रकार आप लोग यहाँ देखेंगे 0 और 0 के अपॉन 1 होता है, तो 1 आपका ऊपर जाएगा और 0 नीचे रहेगा, तो आपका क्या होता है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी में दोस्तों आपका इसका मान इन्फिनिटी आ जाएगा। इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। आगे यहाँ पर आप लोग देखेंगे और भी मान, दोस्तों आपको 180 डिग्री का मान -1 मिलेगा सेक में। यहाँ पर आपको पता था क्योंकि आपका जो कॉस का 180 का मान था वो भी आपका -1 था, तो यहाँ पर इसका मान भी -1 रहेगा। यहाँ आपका 0 मान था, तो 0 का अपन 1 होता है हमेशा, और 1 के यहाँ पर उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा, और इसका मान दोस्तों वो आपका इन्फिनिटी होता है। इस प्रकार यहाँ पर इन्फिनिटी आ गया है। यहाँ आपका 1 है और 1 के अपॉन में 1 रहेगा, तो यहाँ पर आपका 1 ही आएगा मान। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर मान निकालेंगे। नीचे आप लोग देखेंगे कोसेक, तो कोसेक तो दोस्तों आपको पता है कि सेक का जस्ट अपोजिट मान करने पर कोसेक का मान आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री से हम लोग किसका उल्टा करते हैं, तो 90 डिग्री से आपका जो 90 का मान था वो आपका 0 डिग्री में आ गया है, और जो आपका 60 डिग्री का मान था वो आपका 30 डिग्री में आ गया है, और जो 45 का है वो दोस्तों आपका सेम ही रहेगा सेक और कोसेक में। यहाँ आपका 30 डिग्री का जो मान है 2/√3 वो आपका 60 डिग्री में आ गया है, और जो आपका 0 डिग्री का मान था वो आपका 90 डिग्री में आ गया है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग यहाँ और देखिए, क्योंकि यहाँ माइनस बन रहा है तो इसका इन्फिनिटी हो गया है, और यहाँ इन्फिनिटी का -1, यहाँ पर 1 का इन्फिनिटी, यहाँ पर दोस्तों जस्ट इसका उल्टा हो गया है। इस प्रकार से आप लोग इसका मान याद कर सकते हैं। अगर आप कहीं पर भी एग्ज़ाम में फंस जाएं तो बहुत जल्दी आपको इसका मान निकाल लेंगे, क्योंकि आप लोग इतनी प्रैक्टिस इसमें कर लेंगे कि आपको ये प्रैक्टिस ही सफलता की कुंजी प्राप्त कराएगी। के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सारणी है, आप लोग इसे ज़रूर तैयार कर लीजिए। और जिसने भी दोस्तों इस वीडियो को शेयर नहीं किया है वो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सारणी दोस्तों सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, चाहे वो किसी भी क्लास का क्यों ना विद्यार्थी हो। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।